और अब बात बंगाल में रामनवमी को लेकर मचे हंगामे की। बंगाल में बीजेपी भगवान राम और हिंदू त्योहारों के जरिए अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी है और अगले साल के चुनावों से पहले हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है और इसलिए बीजेपी ने रामनवमी को अपने अभियान का केंद्र बिंदु बना। तो वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि वो चाहती हैं कि रामनवमी को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए और किसी के तरह का दंगा ना हो। रामनवमी से पहले बंगाल में उबाल। दीदी को राम भक्तों से एलर्जी क्यों? पश्चिम बंगाल में रामनवमी के आयोजन को लेकर सियासी घमासान मचा। ममता बनर्जी सरकार और बीजेपी आमने सामने है। ममता बनर्जी के इसी बयान को लेकर अब बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए सवाल किया कि क्या रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने वाले दंगाई हैं? क्या बंगाल में रामनवमी का जुलूस निकालना दंगा कराना है? बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने आरोप लगाया कि ममता दीदी खुद दंगा भड़काना चाहती हैं, इसलिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को भड़का रही है और खास समुदाय के वोट को बचाने के लिए हिंदुओं के त्योहार को टारगेट करती है। पूरे 25,000 से ज्यादा 26,000 परिवार रास्ते में आ गए और इसके लिए अगर कोई दायी है वो ममता बनर्जी है और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रास्ते में उतरेगी। रामनवमी पार होते ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से रास्ते पे उठेगी और हम अभी से ही एजिटेशन शुरू करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल के बाद यानी रामनवमी के बाद बड़े जोर शोर से सरकार के खिलाफ रास्ते पे उठेगी। इस बीच बंगाल में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी बीजेपी चुनावी माहौल बनाने के लिए रामनवमी के मौके पर राम नाम के साथ नई राजनीति की शुरुआत करना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अयोध्या की तर्ज पर बीजेपी बंगाल में भी राम मंदिर बनाने वाली है, जिसका मुहूर्त 6 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन होने वाला है। आगामी 6 एप्रिल नंदीग्रामेर दक्षिण प्रांत सोनाचूड़ार गांगड़ाते 4 बीघा जमिर उपरे भव्य राम मंदिरेर निर्माण शुरू होच्छे। सकाल 10टाय शिलान्यास 9:30टार मध्य। एक तरफ नंदीग्राम में राम मंदिर के निर्माण की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ कोलकाता की सड़कों पर राम राज्य की मांग के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कोलकाता के सॉल्ट लेक में कई जगहों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर लिखा है रामनवमी पर हम एक होंगे, राम राज्य स्थापित करने की शपथ लेंगे। এটা তো সারা পশ্চিমবঙ্গবাসীর ইচ্ছা, অভিপ্রায় যে পশ্চিমবাংলায় রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক। রাম রাজ্য কথার অর্থ হচ্ছে যে এক প্রজাহিতৈষী রাজ্য, এক সাম্যবাদী রাষ্ট্র, এক ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্র, এক দুর্নীতি মুक्त রাষ্ট্র এবং রাজ্য, সেটাই চাইছি আমরা। यही नहीं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता रामनवमी के त्योहार को एक मेगा इवेंट बनाकर हिंदुओं से 6 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। आने वाले 6 अप्रैल को इतिहास भूगोल बदल जाएगा पश्चिम बंगाल का। लगभग करोड़ों लोग रास्ते में उतरकर रामनवमी की जो शोभा यात्रा है उसमें अपने आप को वो लोग उपस्थित रखेंगे, पूरे परिवार के साथ आएंगे। जहां एक तरफ टीएमसी नेता रामनवमी की शोभा यात्रा का विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर बंगाल में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 6 तारीख को सिर्फ हम नहीं, हमारे साथ अभी बंगाल के 2 करोड़ इंसान निकलेंगे। पूरे सनातनी भाई हमारे बंगाल के, पश्चिम बंगाल के एक कोने से, एक गली से जुलूस निकलेगा। सिर्फ भाजपा नहीं बोल रहे, ये पूरा हिंदू सनातनी संप्रदाय बोल रहे। साफ है, बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर अभी सियासी पारा और चढ़ेगा, जिसकी तपिश में तमाम पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकती नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।